आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे प्रदेश में करीब 40,000 दुर्घटनाएं हो रही हैं, करीब 22,000 लोगों का डेथ हो रहा है साल में पूरे प्रदेश में। ये जहां पर हाईवेज है विशेष रूप से, वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और विशेष रूप से यूथ है, 15 साल से लेके 45 साल के उम्र के बीच में। हाई तो इतना कम उम्र में लोगों को स्कूटर वगैरह नहीं चलाना चाहिए, और विशेष रूप से बिना हेलमेट के ये जो तरह तरह की लापरवाही हो रही है, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से, जब भी मीटिंग होती है मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कोविड में भी जितना डेथ नहीं हुआ है उससे ज्यादा डेथ हो रहा है, तुम लोगों को और ज्यादा को मेहनत करना है। इसी दृष्टि से मैं आज जगह जगह पे और भी जगह हम दौरा भी कर रहे हैं उसमें, और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी हम लोग जल्दी कराएंगे। ये देखिए, ये भी मैं भी अपने बात में भी कहा था कि ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बड़ा कुपित है इसलिए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने बोला कि ये भगवान हमको बुद्धि भी दिया है, संसाधन भी दिया है, हम अपना काम ठीक करना पड़ेगा। काम ठीक होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। काम ही नहीं करा तो परिणाम कहाँ आएगा? तो हर एक व्यक्ति को अपना हिस्से का काम करना पड़ेगा, काम भी समझ के करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए, सम्यक समझ भी होना चाहिए, और उसको कार्य प्रणाली को सही ढंग से क्रियान्वयन करना है। माननीय विधायक जी ने भी बहुत सारे सुझाव दिए, डीएम साहब ने भी दिए। हमने कहा कि भाई सड़क सुरक्षा समिति हर महीने एक बैठक होती है, इसको और गंभीरता पूर्वक और इसको गहराई से विचार विमर्श करते हुए कार्य योजना बनाया जाए। भाई सड़क में कहीं कहीं पे एक्सीडेंट सड़क की कमियों की वजह से होता है, कहीं गड्ढे हैं, और जहां पे जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको टेम्पररीली ठीक करना वो नहीं कर पाए, उसको या तो सावधानी के लिए जो घेरा करें, उससे पहले एक बहुत बड़ा सावधानी के लिए बोर्ड लगाए, सावधानी के लिए। इस तरह का जो ड्राइवर वगैरह आ रहा है उनको सावधान हो जाएगा, आगे आने वाली जगह पे जो जैसे पहाड़ों में लिखते हैं ना कि आगे बहुत गहरा सकरा है, रोड बहुत बड़ा तीव्र मोड़ है, और सावधान। इसी तरह का यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई समस्या है, जब तक वो ठीक नहीं होता कम से कम सावधानी के लिए वहां साइन बोर्ड लगना चाहिए। इसी तरह का जो बच्चों को जगह जगह पे देखिए एक एनफोर्समेंट भी करना चाहिए, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है और ये बिना हेलमेट के चला रहा है, उनको भी सावधान, उनको जरूर एनफोर्समेंट करना चाहिए, चालान भी करना चाहिए, और नहीं मानता है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करना चाहिए, गाड़ी का परमिट भी। ये बात तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इनको भी सावधान करने के लिए जो एनसीसी है, एनएसएस है, स्कूल कॉलेजेस है, उनको भी सावधानी से क्या क्या करने से क्या क्या नतीजा आता है, उनको एक जागरूकता, एक सम्यक रूप से उनके अंदर शिक्षा भी प्रदान करने की जरूरत है, ताकि एनफोर्समेंट करना आसान होगा। नहीं तो हम लोग सारे अधिकांश लोग गलत करें, कितने लोगों को ऊपर एनफोर्समेंट होगा ये है। तो इस तरह का इन तमाम चीजों में हम लोग को कार्रवाई करने के लिए, और अभी कल तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आज पूर्व संध्या पर कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉनिक बसों की मांग की जा रही है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी उसकी विशेष रूप से भारत सरकार के लेवल से अभी आप लोगों ने देखा है, इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी ई बस सेवा का अभी इस बार विशेष रूप से घोषणा भी किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि विशेष रूप से शहरों में ऑलरेडी चल रहा है ई बसेस, कुछ जो है इंपॉर्टेंट शहरों में चल रहा है। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपके फिरोजाबाद में भी इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगे, और अभी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। जगह जगह पे जो गाड़ियों के जो चार्जिंग के लिए जो ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो बन रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो आप लोगों ने बहुत बार माननीय जो गडकरी साहब है उनकी बातें सुने होंगे, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले हो, जिससे कम प्रदूषण वाले हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो, जो कम जो प्रदूषणकारी जो फ्यूल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसमें टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से इस पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी, और जो इस समय जो बैटरीज है उसको भी और ज्यादा तेजी से चार्ज होने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। कास्ट कम करने के लिए भी समय जो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसेस का भी कास्ट कम करने का प्रयास हो रहा है। आने वाले दिनों में इस ओर बढ़ेगा। यात्रियों के लिए क्या सुविधा देने का काम आपकी सरकार कर रही है? ये जो है बड़ी व्यापक रूप से इसमें कार्य योजना है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे जितना भी जो बस स्टेशन है उसको पीपीपी मोड पे मॉडर्न बस स्टेशन बनाने का, वहां पे अच्छी सुविधाएं हो, यात्रियों के लिए पानी की बात हो, वहां पर जो अच्छे शौचालय हो, बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं हो,
रेस्ट करने के लिए भी हो, और जो उसमें जो माताएं हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, उसका व्यवस्था करने के लिए हो, और अनाउंसमेंट सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक अनाउंसमेंट सिस्टम हो, लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, पूरा शेड्यूल के अनुसार व्हीकल चले। ये जो है प्राइवेट व्हीकल्स का भी और सरकारी व्हीकल्स के बीच में भी सामंजस्य बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार बोलते हैं कि भाई यात्री का हर एक तरीके से ऑनलाइन बुकिंग की बात हो, और गाड़ी के अंदर भी, उसमें बस स्टेशन के पास भी अच्छी सुविधाएं हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। एक बात ये, गाड़ी का फिटनेस बहुत बढ़िया हो, गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां लगे, और हमारे ड्राइवर कंडक्टर इनको अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी व्यवस्था हो। इन सभी बिंदुओं पर इसमें कार्रवाई इसमें किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस तरह से देखा जा रहा है कि रोडवेज बसों की हालत खस्ता बनी हुई है, उसको लेकर के किस तरह का अभियान चलाया जाए? हाँ, इस बार जो है देखिए, ये कोविड के दौरान जो है इसमें जो बस संचालन का नुकसान हुआ है, और डीजल की रेट बढ़ोतरी से, देखिए जब प्रतिनिधियों का शासन के निर्देश पर प्राइवेट बसेस हो सकता है नुकसान होगा तो बंद कर देगा। सरकारी वाहनों की जिम्मेदारी आप लोगों ने देखा कोविड के दौरान हो, और भले ही नुकसान भी होगा तब भी इसको लोगों की सेवा के लिए इसको चलवाना पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार तो 400 करोड़ एक्स्ट्रा बजट भी दिया नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए, और भारत सरकार के माध्यम से भी इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदने के लिए और सुविधा दिया जा रहा है। तो हम लोग वो प्रयास करेंगे कि तेजी से जो पुराने व्हीकल्स है, जो काफी पुराने हो गया है, उसको अपना जो टाइम निर्धारित होता है उससे ज्यादा चल रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा। अंतिम सवाल और सुझाव ये है कि जो कॉन्वेंट स्कूल है फिरोजाबाद में सैकड़ों